रिश्वत लेकर पट्टे देने के आरोपों में घिरी हेरिटेज मुनीश गुर्जर पर आखिरकार सरकार की तलवार चल गई है। सरकार ने हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को पद से हटा दिया और उन्हें निलंबित कर दिया है। करीब 1 साल के बाद में राज्य सरकार ने मुनीश गुर्जर पर ये एक्शन लिया है। खास बात यह है कि इससे पहले 2 बार मुनीश गुर्जर को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन उसके पहले मुनीश गुर्जर ने हाईकोर्ट के दखल के बाद वापस से सत्ता में आ जाती है और फिर से मेयर बन जाती है। अगस्त 2023 की बात है जब मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया था। इसके अलावा 2 दलालों को भी पकड़ा था जिसका नाम था नारायण और अनिल दुबे। मुनीश गुर्जर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब छापा मारा था सुशील गुर्जर को साथ लेकर के, तो उसके घर से 41 लाख रुपए, इसके अलावा दलालों के घर से करीब 9 लाख रुपए की नकदी जो है बरामद हुई थी। और साथ में मुनीश गुर्जर के घर से उस पट्टे की फाइल थी वो भी बरामद हुई थी जिसकी एवज में ये रिश्वत ली गई थी, यानी रिश्वत लेकर के पट्टे दिए जा रहे थे। इन पूरे आरोपों के बाद में 4 अगस्त 2023 का पूरा प्रकरण है। उसके बाद राज्य सरकार जब पूरे जयपुर में या पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, बवाल मच जाता है, उसके बाद राज्य सरकार जो है एक सख्त कदम उठाती है और उसके बाद मुनीश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 को सस्पेंड कर देती है। लेकिन उसके बाद मुनीश गुर्जर जो है सीधे हाईकोर्ट चले जाती है और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को तथ्यहीन बताती है और बताती है कि राज्य सरकार ने उन्हें बिना तथ्यों के जो है और बिना नियम कायदों के जो है निलंबित किया है। लेकिन जब हाईकोर्ट का दखल होता है उसके बाद चुनौती देकर के राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देकर के वापस से जो मुनीश गुर्जर सत्ता में आ जाती है और फिर से मेयर की कुर्सी पर काबिज हो जाती है। लेकिन सितंबर में फिर वापस से राज्य सरकार जो है मुनीश गुर्जर पर एक सख्त एक्शन लेती है और उसके बाद फिर से उसको हटा दिया जाता है। लेकिन दिसंबर में मुनीश गुर्जर फिर से वापस से सत्ता में आ जाती है और फिर से मेयर बन जाती है। तीसरी बार ऐसा हुआ है जब मुनीश गुर्जर को मेयर के पद से हटाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरा प्रकरण की जो जांच पड़ताल जो थी वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही थी। करीब 1 साल के बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को सरकार से जो है मुनीश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिली थी। खास बात ये भी है कि लगातार सरकार जो है मुनीश गुर्जर को बचाने में लगी हुई थी। सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने बचाने की कोशिश की, उसके बाद बीजेपी की सरकार जब आती है तो उसके बाद मुनीश गुर्जर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार विभाग की ओर से जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से विभाग को बार बार नोटिस दिया जाता है और अभियोजन स्वीकृति की मांग यहाँ पर की जाती है। लेकिन अभियोजन स्वीकृति जो है बहुत लेट मिलती है, क्योंकि मई में ये आरोप प्रमाणित हो गए थे कि मुनीश गुर्जर ने रिश्वत ली थी इस पूरे प्रकरण में और इस पूरे रिश्वत कांड में कहीं ना कहीं उनकी पूरी भूमिका थी, क्योंकि उनके पति जो थे रिश्वत लेकर के पट्टे दे रहे थे और उस पट्टे पर जो साइन होते थे वो मुनीश गुर्जर के होते थे और साइन के बदले में एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो ली जाती थी। जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जांच पड़ताल की तो उसमें पूरे आरोप प्रमाणित पाए गए और उसके बाद उन्होंने अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। आखिरकार सितंबर में का वो दिन था जब 9 सितंबर को जो है राज्य सरकार को से जो है अभियोजन स्वीकृति जो है, माफ़ कीजिएगा, विभाग से जो है यूडीएच विभाग से जो है अभियोजन स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश कर देती है। उस चार्जशीट में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को, इसके अलावा नारायण और साथ में अनिल दुबे जो कि दलाल थे जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उनके घर से जो नकदी बरामद हुई थी, उन तीनों के खिलाफ जो है चार्जशीट पेश की गई थी। आखिरकार उसके बाद जो है राज्य सरकार एक कदम उठाती है और मुनीश गुर्जर से इस पूरे प्रकरण में जवाब मांगा जाता है। एक नोटिस दिया जाता है, उसके बाद 2 नोटिस दिए जाते हैं और आखिरी जो नोटिस दिया जाता है उसकी तारीख होती है 21 सितंबर। उस 21 सितंबर को राज्य सरकार ने मुनीश गुर्जर को इस पूरे प्रकरण में नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था, लेकिन मुनीश गुर्जर की ओर से कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है उल्टा मुनीश गुर्जर के जो वकील जो है उनकी ओर से पक्ष रखा जाता है कि सरकार जो कार्रवाई करना चाहती है उसमें किसी भी प्रकार से मेयर मुनीश गुर्जर का कोई भी लेना देना नहीं है। राज्य सरकार बिना तथ्यों के जो है मुनीश गुर्जर के खिलाफ एक्शन ले रही है। इस तरह के तथ्य पेश किए गए थे। हालांकि चार्जशीट पेश करने के दौरान हाईकोर्ट के अंदर
कोर्ट के अंदर जो है खुद एक्यूज को जो यहाँ पर पेश होना पड़ता है, लेकिन मेडिकल का यहाँ पर मुनेश गुर्जर ने हवाला दिया था और बताया था कि उनके कमर में दर्द है या वो बीमार है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अगली जो सुनवाई जो होनी थी वो अक्टूबर में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अब यूडीएच मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने जब नोटिस का जवाब नहीं दिया, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया और मुनेश गुर्जर को लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबे बवाल के बाद, बड़े बवालों के बाद, विवादों के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने अब निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर जो है मुश्किलों में गिरती हुई नजर आएंगी।